हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित बेहतर क्वेश्चंस के साथ एक बेहतर प्रैक्टिस सेट के साथ जो आपका कंटिन्यू मैंने चलाया हुआ है एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी या जो भी आपका लेखपाल का एग्जाम आ रहा है सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी ये प्रैक्टिस सीरीज। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और लगे चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी तो दोस्तों एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करके आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रैक्टिस सेट बैच की और इसमें हम किसके लिए एसएससी लेखपाल वीडियो यूपीएसआई दिल्ली पुलिस एटसेट्रा इन सभी के लिए जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे। अब आप लोग कहेंगे सर एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, एनटीपीसी की मैंने अलग सीरीज चलाई हुई है लेकिन एनटीपीसी के लिए ये बैच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी देखना ना भूलें। देखिए अगर आप किसी प्रकार की जानकारी हमसे चाहते हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ देख सकते हैं आप अतुल कुमार मसोतिया सर के द्वारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, यानी मेरे द्वारा व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। इस पर आप अपनी जानकारी भेज सकते हैं या कोई जानकारी लेना चाहें तो atulyacoaching@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं और फेसबुक आईडी हमारी अतुल कुमार मसोतिया के नाम से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की सीरीज। देखिए ये आपका स्टडी मटेरियल है जो मैं बहुत बच्चों को दे चुका हूँ और कई सारे बच्चों की डिमांड पर भी अभी ये कंप्लीट तैयार भी नहीं है इतना, लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 84498897 पर आप लोग कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं सर हमें स्टडी मटेरियल चाहिए। ठीक है, इसमें आपको हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड पीडीएफ मिलेगी, नोट्स इन पीपीटी के फॉर्म में मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये बुक आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप लोगों की खुशी के लिए ये बेहतर है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? ये आपसे पूछा गया है कब? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइएगा क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर। किन्नौर जिला है, चंबा है, कुल्लू है या सिरमौर जिला है? ये सारे ही जिले आपके हिमाचल प्रदेश के हैं लेकिन वो जिला बताना है जो आपका चाइना के साथ सीमा साझा करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर और दोस्तों राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा किन्नौर। कैसे होगा चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कैसे होगा, चित्र के माध्यम से भी जान लेते हैं। देखिए ये आपको यहां से ऊपर जम्मू कश्मीर स्टार्ट हो जाएगा तो एक जिला आपका लगता है ये चाइना है, ये आपका चाइना है। ठीक है, ये चाइना है, चीन है, तो चीन से कौन सा जिला लगता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सीमा साझा कर रहा है? तो वो कौन सा है? किन्नौर जिला। बात समझ में आई दोस्तों, यानी किन्नौर जिला ऐसा है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को वही नंबर 84498897 पर आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप करके मुझे से पूछना होगा और या बताना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से कवर करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो यूनियन टेरिटरी के नाम से जिनको जाना जाता है या कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जिनको जाना जाता है, यानी वो राज्य का दर्जा उनको नहीं मिला है, केंद्र ही उन पर राज करता है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। दोस्तों इसमें बात करें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो होता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को बेहतर मजा आएगा इन क्वेश्चन के आंसर को देखने में और क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा बहुत बेहतर तरीके से। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं साझा नहीं करती, सीमाएं साझा करती हैं? बताइए, यानी नागालैंड के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा साझा करती हैं, ये आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय है, या आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर है, असम, मेघालय और मणिपुर है, या अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम है। दोस्तों हमें कहीं ना कहीं एक टॉपिक को पकड़ लेना है और एक टॉपिक से आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपकी बात कर रहे हैं नागालैंड की, किसकी बात कर रहे हैं? नागालैंड की। तो नागालैंड में इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए अभी देखिए ये चित्र देखिएगा, आपके सामने दिखा रहा हूं, ये है आपका प्यारा सा नागालैंड। ये वो राज्य है भारत का जहां बहुत बेढंगा राज्य है, मैं बुराई नहीं कर रहा उन लोगों के, लेकिन उनके रहने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो नागालैंड से किसका लगता है? देखो मणिपुर लगता है, मणिपुर की सीमा लगती है, हाँ जी लगती है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश की लगती है, हाँ जी अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, बिल्कुल 2 राज्य हो गए। तीसरा राज्य असम की लगती है, हाँ जी असम की भी
लग जाती है। ठीक है, और किसकी लगती है? देखिए केवल 3 राज्यों की लगती है, असम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है और आपकी मणिपुर की लगती है। और किसी राज्य की सीमा लगती है? मिजोरम की लगती है? नहीं लगती। त्रिपुरा की लगती है? नहीं लगती। आपकी मेघालय की लगती है? नहीं लगती। तो इसका मतलब मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम जिसमें होंगे वही हमारा राइट आंसर होगा। चले दोस्तों देख लेते हैं किसमें है। चले देखिए ये हमारा राइट, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। देखिए मेघालय तो आंसर है नहीं, मेघालय तो आंसर आपका है नहीं। एक बार पेन यहां से ले लेता हूं, कलर आपका यही वाला बेटर होगा। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर होगा? अरुणाचल प्रदेश आता है, बिल्कुल आता है। असम आता है, बिल्कुल आता है। मणिपुर आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब ऊपर वाला क्यों नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश आता है जी, असम आता है, लेकिन मेघालय नहीं आता है। इसमें असम, मेघालय और मणिपुर भाई साहब दोनों आते हैं, लेकिन मेघालय नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम भी इसमें नहीं आता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आपको मैंने चित्र के माध्यम से भी दिखा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये आपके सामने आ चुका है अरुणाचल प्रदेश या जो भी आपके सामने चित्र है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसका क्या आंसर होगा? राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। अभी मैंने आपको चित्र दिखाया ना, तो उसी के आधार पर देखें मणिपुर की सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम, या नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के आंसर बेहतर तरीके से आएंगे। देखिए यहाँ मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, मणिपुर की बात कर रहे हैं। आपका कौन सा है? ये रहा मणिपुर। कौन सा है? ये मणिपुर। तो मणिपुर की सीमा किससे लगेगी? आपकी नागालैंड से लगेगी। अभी मैंने आपको बताया, तो नागालैंड से मणिपुर की सीमा लगती है। एक तो राज्य होगा ये। दूसरा आपकी मिजोरम की सीमा लगेगी। किसकी सीमा लगेगी दोस्तों? मिजोरम की लगेगी। दूसरा राज्य होगा मणिपुर की। और किससे लगेगी? असम से लगेगी। ठीक है, और भी कोई सा राज्य है जो मणिपुर से सीमा साझा करता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तीनों होंगे। ठीक है, तो यानी इसको याद कर सकते हैं अमन, अमन के नाम से। ए फॉर असम, मे फॉर, ठीक है, मिजोरम, और ने फॉर आपका नागालैंड। ये तीनों सीमा साझा करती हैं आपकी मणिपुर से। देखिए नागालैंड, मिजोरम और असम। अब देखते हैं क्या था इसका। देखो ये रहा, कौन से बते? नागालैंड था, हाँ जी था बिल्कुल। मिजोरम था, किससे? मणिपुर से मिला हुआ, हाँ जी मिजोरम था। मेघालय था, मेघालय नहीं था। त्रिपुरा था, त्रिपुरा नहीं था। ठीक है, नागालैंड, असम और मिजोरम। मिजोरम तो है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। असम भी है, नागालैंड भी है। तो भाई साहब यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हो। देखिए यहाँ भी मैंने आपको दिखाया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? म्यांमार से नहीं लगती। असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, या मिजोरम है। अभी मैंने आपको चित्र दिखाया, नहीं देखा तो फिर से देख लीजिएगा। देखिए म्यांमार, ये वाला देश जो हमारा है म्यांमार है। मेरे पिया गए रंगून क्या है, वहाँ से टेलीफोन। तो रंगून शहर म्यांमार का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। अरुणाचल प्रदेश लगता है, बिल्कुल लगता है जी। नागालैंड लगता है, बिल्कुल लगता है। मणिपुर लगता है, मिजोरम लगता है। आते हैं यहीं पर। देखिए असम लगता है, नहीं लगता है। यही ऑप्शन है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये तीनों कहीं ना कहीं असम राज्य से दोस्ती कर बैठे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा भी नाराज है, यानी कह सकते हैं सॉरी। ये आंसर सही होगा हमारा, ये आंसर आपका सही होगा। चले देखिए आगे। देखिए भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? बताइए, 3, 4, 8 या 5। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए एक चित्र के माध्यम से देख लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन तो पूछ ही रहा हूँ, आपको पिक्चर के साथ साथ रियलाइज भी करा रहा हूँ। देखिए आपका उत्तराखंड हो गया नंबर 1, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया नंबर 2, तीसरा आपका बिहार हो गया नंबर 3, चौथा क्यों पिक्चर दिखाया उस बात को समझो, जिसको बच्चे भूल जाते हैं। भैया पश्चिम बंगाल भी इससे लगता है, पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा इससे लगता है, तो पश्चिम बंगाल भी है। और नंबर 5 पे बात करें तो दोस्तों आपका सिक्किम। इसका मतलब दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हमारे नेपाल देश के साथ, जो हमारा बफर स्टेट कहलाता है, इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके ये वाला। कितने राज्य हो गए दोस्तों? 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी, यानी कौन सा देश ऐसा है जिसका एक राज्य लिया था, उसको एक राज्य दिया था, ऐसा कुछ करा था। चीन है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, या कौन सा है, पाकिस्तान है। ये आपको आंसर करना है, जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों को आंसर बताना है। तो वो कौन सा है, आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये भारत की ही दो औलादे हैं, तो कहीं ना कहीं औलाद से तो लेन देन चलता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यही होगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता, बताइए दोस्तों। बांग्लादेश से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, जल्दी। असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और झारखंड है। देखिए असम लगता है, त्रिपुरा लगता है, मेघालय लगता है, यानी झारखंड राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, इज द राइट आंसर, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले चित्र के माध्यम से देख ले। ये हमारा बांग्लादेश है, पड़ोसी मुल्क, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत की औलाद। असम भी सीमा साझा करता है, देखो असम की सीमा साझा कर रही है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल सही है। मेघालय की सीमा, ये मेघालय की सीमा साझा हो रही है, बिल्कुल सही है। ये आपका त्रिपुरा की सीमा साझा हो रही है, बिल्कुल सही है। इधर से देख ले पश्चिम बंगाल भी है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, लेकिन इसमें कहीं झारखंड नहीं है। तो हमने बताया था ये झारखंड ही राज्य हमारा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही नहीं है। देहरादून क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित है? नहीं दोस्तों, ये शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, बिल्कुल सही है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दोस्तों देहरादून उत्तर प्रदेश से संबंधित ना होकर किससे है, उत्तराखंड से संबंधित है, और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है और बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? असम ईटानगर, असम की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलांग, यानी राज्य उनके शहर दिए हुए हैं। ये आपको बताना क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, कौन सा जोड़ा है निम्नलिखित में, कौन सा जोड़ा सही जोड़ा कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, बिल्कुल बात सही है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग क्या पश्चिम बंगाल से संबंधित है नहीं है? माउंट आबू की पहाड़ियां क्या राजस्थान में पाई जाती हैं, या कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, या शिमला उत्तर प्रदेश? बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है भाई साहब। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इसका उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, यही होगा हमारा राइट आंसर। ये संबंधित नहीं है। बाकी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से संबंधित है, माउंट आबू राजस्थान में है, कोडाईकनाल तमिलनाडु से संबंधित है, ये उसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। कौन सी राजधानी है, कौन सा राज्य ऐसे जिसकी राजधानी सही है? नागालैंड की राजधानी क्या शिलोंग है? बताइए, नागालैंड की राजधानी क्या शिलोंग है? बताइएगा। झारखंड की राजधानी रांची है। उत्तरांचल की राजधानी नैनीताल है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर है। दोस्तों ये बी ऑप्शन दोनों गलत हैं, सॉरी ये ऑप्शन गलत नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत है केवल। झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल सही आंसर है। उत्तराखंड की राजधानी नैनीताल नहीं है, देहरादून है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, बिलासपुर नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका हमारा ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था, इसलिए बनाया जाता है। या कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्र जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, या कांडला पतन से नमक का निर्यात होता है, या गुजरात तट के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत अधिक है। यह आपका एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर वो है कम वर्षा। यहां पर तो कम वर्षा और दूसरा अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन के द्वारा नमक के उत्पादन के लिए ये एक आदर्श स्थल है, यानी सबसे ज्यादा नमक उत्पादन के लिए सबसे सूटेबल जगह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है, यह आपको बताना है। बताइए ये किस नाम से जाना जाता है? जबलपुर है, इलाहाबाद है,
नागपुर है या आपका दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। नागपुर को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, यानी कौन सा राज्य ऐसे है जो भारत के पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों वो राज्य है आपका कौन सा, पांडिचेरी। यनम, कराईकल, पांडिचेरी 3 नामों से जाना जाता है और 3 अलग अलग क्षेत्रों में इसको जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य ये भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। बताइए दोस्तों कौन सा है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा बताइए। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है दोस्तों वो राजस्थान होता है। क्लियर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है भारत का, वो राजस्थान है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा अधिक है। देखिए राजस्थान अभी मैंने बताया तो राजस्थान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है, बताइए। केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसकी अगर राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 18 के तो वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, गुजरात का तट सबसे ज्यादा समुद्री तटीय सीमा साझा करता है, यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया उड़ीसा, वो गुजरात, लेकिन गुजरात इसमें है नहीं दोस्तों, गुजरात इसमें है नहीं। अब आपके लिए कंफ्यूजन होगी, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा तो पूछ ली, लेकिन जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा वो ऑप्शन में है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना। अगर मैं बात करूं गुजरात के बाद, तो गुजरात के बाद सबसे लंबी तटीय सीमा आती है आपकी आंध्र प्रदेश। किसकी आती है दोस्तों, आंध्र प्रदेश आती है। अब आपको सर आंध्र प्रदेश की कैसे आती है, आंध्र प्रदेश में तो तेलंगाना अलग हो गया। अरे मेरे भाई तटीय क्षेत्र नहीं काटा उसने, उसका स्थलीय क्षेत्र काटा है, तो तटीय पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट सीमा है, ये आपको बताना है। कौन से राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। देखिए फिर से ऑप्शन आ गया, तो गुजरात बिल्कुल राइट ऑप्शन आंसर होगा, गुजरात बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ें। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि गुजरात राज्य है, तो गुजरात राज्य की यहां से लेकर ये तटीय सीमा है। अंदर को ऐसे करके लंबा करें तो ज़्यादा लंबा बैठेगा। देखिए भारत की तटरेखा कितनी है आपको बताना है। भारत की तटरेखा कितनी है, 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर या 8400 किलोमीटर। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में जब भारत की सीमाएं रेखाएं करा रहा था तो आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ में बता चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को मैंने समझाने का काम किया है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका 7500 किलोमीटर। आपका एक्चुअल में जो आंसर है वो आपका 7516 किलोमीटर होता है, लेकिन नियर अबाउट में पूछा है तो आपका यही आंसर सही होगा। पढ़ते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। बताइए, बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में है, हिंद महासागर में। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सबसे पहले दिया है, बड़ा बेढंगा तरीका। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या हिंद महासागर में। दोस्तों ये आपका अरब सागर में पड़ता है। क्यों पड़ता है अरब सागर में, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ये आपकी बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, और ये आपका अरबियन सी है। ये कौन सा है दोस्तों, ये आपका अरबियन सी है। तो दोस्तों लक्षद्वीप जो पड़ता है यहाँ पड़ता है, तो आपका लक्ष और द्वीप, तो ये दोनों कहाँ पड़ते हैं भैया, लक्षद्वीप, इसको एक नाम से जाना जाता है, लक्ष एंड द्वीप। तो दोस्तों ये पड़ता है आपका अरबियन सागर में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, ये क्वेश्चन पूछा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा। 40 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा हमारा 36। टोटल द्वीपों की बात करें तो भारत में 247 द्वीप पाए जाते हैं जो ज्ञात द्वीप हैं। 247 में 36 द्वीप यहाँ है, बाकी जो द्वीप हैं आपके कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होता है, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। कौन सा, ए ऑप्शन, 10 डिग्री चैनल। कौन सा दोस्तों, 10 डिग्री चैनल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24
4 का। ओके, यही इसको अलग करता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूं, ये आपका अंडमान है और आपका कार निकोबार है। इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा कर रहा है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल। यानी अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, चले आगे देखें। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी, बताइए गद्दीदार चोटी जिसको सैंडल पीक के नाम से भी जाना जाता है, वो कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में है, मध्य अंडमान में है, लिटिल अंडमान में है या उत्तरी अंडमान में है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? चले दोस्तों, जो ये सैंडल पीक पड़ती है आपके उत्तरी अंडमान में पड़ती है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, ये सभी में के बारे में बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं बता चुका हूं। आप लोग जाकर मेरी थ्योरेटिकल क्लास को देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल भारत का जो राज्य है उसकी सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल की सीमा आपके ऊपर जाके लग जाती है, किससे? आपकी नेपाल से लगती है, नीचे बांग्लादेश से लगती है, और आप देख सकते हैं आगे मैं दिखा रहा हूं आपको कहां कहां किससे लगती है। देखिए ये आपको पश्चिम बंगाल है, नेपाल देश के साथ सीमा साझा कर लिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक हमारा पड़ोसी मुल्क भूटान से सीमा साझा कर ली, और यहाँ बांग्लादेश से सीमा साझा कर लिया। तो ये सारा कुछ जो देख रहे हो रंगीन टाइप में, ये आपका पश्चिम बंगाल है, यानी आपको 3 देशों से सीमा साझा करता है। तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? राइट आंसर हमारा 3 देश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? बताइए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताया दोस्तों। आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा। कोंकण तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट या मालाबार तट? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। बताइए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है दोस्तों, तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? अब भूभाग को क्या कहते हैं? अब आप लोग कहोगे सर इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? कोंकण पूर्वी तट होना चाहिए? नहीं दोस्तों, कोंकण तट होना चाहिए। क्या कोंकण तट इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा कोंकण तट इसका? नहीं दोस्तों, कोरोमंडल तट होगा। अब आप कहोगे कोरोमंडल तट तो सर कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। मालाबार तट भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका कोरोमंडल तट होगा। आप लोग को कोरोमंडल तो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो पूर्वी क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश जो है उसके संयुक्त क्षेत्र क्या कहते हैं? कोरोमंडल तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केरल के तट को कहते हैं क्या? बताइए केरल के तट को किस नाम से पुकारा जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बताइए, केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। जहां पर सबसे पहले भारतीय मानसून सबसे पहले आता है उसको कहा जाता है मालाबार तट। और यहीं पर मुथप्पन भगवान का मंदिर है, जिनको शिकारियों का देवता कहा जाता है, और जहां पर मांस और मदिरा आपके प्रसाद के रूप में मिलती है। तो ये आंसर बिल्कुल सही आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा ये मैंने आपको बताया, काठियावाड़ का मैदान ये है, कोंकण तट और आपका मालाबार तट और आपका ये कोरोमंडल तट। ठीक, उत्तरी सरकार या उत्तरी मैदान इसको कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? बताइए दोस्तों। अगर आपने मेरी वीडियो कंटिन्यू देखी तो आपको पता होगा, गोवा से कोची, गोवा से दीव, दमन से गोवा या गोवा से मुंबई? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? जल्दी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर की बात करें तो होगा दमन से गोवा तक। दमन द्वीप से गोवा तक को क्या कहते हैं? कोंकण तट के नाम से पुकारा जाता है। चलिए बढ़ते हैं, देख लीजिएगा मैंने आपको बताया कोंकण तट, यहां पर दमन द्वीप पड़ता है, दमन द्वीप। ठीक है, यहां से और आपका गोवा, इस तट को क्या पुकारा जाता है? कोंकण तट के नाम से पुकारा जाता है। बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में? एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोगों को करना है बड़ी खूबसूरती के साथ। आई होप कि आप लोगों को इस प्रैक्टिस बैच में मजा आ रहा होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग आंसर कर रहे होंगे। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जल्दी से आंसर देते रहें। क्या होगा इसका राइट आंसर? 30 का होगा राइट आंसर ए। ये कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जल्द बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिलान कीजिए, भटकल कहां पर है? केरल में। एलेप्पी कहां पर है? तमिलनाडु में। कड़केनाल कहां पर है? कर्नाटक में। तूतीकोरन कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। क्या होगा इसका राइट आंसर? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी सीपीओ परीक्षा 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 31।
और 31 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर जो होगा दोस्तों, एक ही बात करें तो ए वाला भटकल कहाँ पड़ता है? भटकल पड़ता है आपका कर्नाटक में। भटकल आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और एलेप्पी की बात करें तो एलेप्पी पड़ता है आपका केरल में। अब आपको दो पता चल गए। देखिए भटकल पड़ता है कर्नाटक में और एलेप्पी पड़ता है ये। अब आप देखिए कहाँ पर पड़ता है। देखिए ए का तीसरा किस में है? इस वाले में। और बी का पहला किस में? इस वाले में। और किसी में ऐसा है क्या? नहीं। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना इसमें, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? बताइए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार। बताइए कौन सा सेवन सिस्टर का आपका क्या है? सेवन सिस्टर का एक सदस्य है। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? 32 जल्दी बताएं। देखिए चित्र के माध्यम से देखें, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके सेवन सिस्टर्स हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। 7 बहनें हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बताइए कौन सा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? आपका 32 का बी ऑप्शन होना चाहिए। 32 का क्या होना चाहिए? आपका बी ऑप्शन होना चाहिए, यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। बढ़े आगे, चलिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात की तो मैंने आपकी बताई थी सबसे लंबी सीमा, तो ये तो हो नहीं सकता। गोवा की बताई थी, गोवा की भी है, महाराष्ट्र की भी है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों राजस्थान होगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला देख लीजिएगा। राजस्थान कहाँ पड़ता है? राजस्थान यहाँ पड़ता है। गुजरात की तटीय सीमा है। ठीक है, गुजरात की भी तटीय सीमा है आपकी, महाराष्ट्र की भी तटीय सीमा है। तो यानी वो मैंने आपको जो बताया वही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी की बात करें तो दोस्तों सबसे छोटी सीमा गोवा की है, मात्र ऐसे 101 किलोमीटर है। ऐसे मानो किसी लड़की की शादी में कन्यादान करके इसको दे दिया हो, भारत को किसी ने कन्यादान कर दिया हो। ठीक है, चलिए CHSL परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये गोवा हल्का सा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पड़ता है। चलिए, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? बताइए। कोचीन की जा रही है क्या? अब ये की जा चुकी है अब तो। कोचीन ये 2006 में पूछा हुआ है। कोचीन, बंगलुरु, हैदराबाद या चेन्नई? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करें बहुत बेहतर तरीके से। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी 35 का क्या आंसर होगा दोस्तों? 35 का आंसर होगा आपका कोचीन। कोचीन ही ऐसी जगह है जहां पर स्मार्ट सिटी स्थापित की गई है। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला एक मंदिर है, तो ये कहाँ पर? सबरीमाला का एक मंदिर भी है, तो सबरीमाला कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो सबरीमाला का जो मंदिर है, मैंने आपको क्वेश्चन पहले पूछा था जब आपको स्टैटिक जी के करा रहा था, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सबरीमाला जो मंदिर है दोस्तों वो है केरल राज्य में, वही राज्य में जहाँ आपको कहाँ क्या मिलेगा दोस्तों? नारियल की मात्रा अधिक मिलेगी, जहाँ आपको काजू की मात्रा अधिक मिलेगी। ये सारे फल, सूखे फल आपको मिलेंगे। दीव एक द्वीप है, दीव दमन और दीव वाला, दीप ने दीव, दीव एक द्वीप है। कहाँ? दमन से हटकर, गोवा से हटकर, या गुजरात से हटकर, या महाराष्ट्र से हटकर। बताइए कहाँ? भी मैंने बताई थी लोकेशन इसकी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? जल्दी चलिए दोस्तों, चलते इसके राइट आंसर की ओर। ये है गुजरात से हटकर, गुजरात के दक्षिणी में ये पड़ता है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात से दूर जिस विवाद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ कैम्बे, सरक्रीक, गल्फ ऑफ खंबात या माउथ ऑफ इंडस? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। आपको मैंने बताया था 24 डिग्री अक्षांश पर, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद है जो कि सरक्रीक सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? देखिए कितनी खूबसूरत बात है, ये बात आपके लिए जाननी भी रोचक तथ्य भी है। चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दादरा नागर हवेली है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है? यह आपको बताना है, जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? देखिए अभी मैंने आपको बताया पुडुचेरी एक ऐसी जगह है जो अलग अलग क्षेत्र में, कहीं यनम के नाम से, कहीं कराईकल के नाम से, कहीं पुडुचेरी के नाम से, 3 अलग अलग स्थानों पर है। तो कैसे मिलेंगे आपस में? नहीं मिलेंगे ना, तो यही ऐसे हैं, इसी का यही बिल्कुल राइट आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर रुख करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है?
कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। बताइए कौन सी ऐसी है? लगा होगा पता। चलिए दोस्तों बताते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है इसका कर्नाटक, नाटक्कर। तो कर्नाटक में आपका पुडुचेरी नहीं है, बाकी आपका आंध्र प्रदेश में भी है, केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपको देख लीजिएगा कहाँ पड़ती है। यहाँ पर ये पड़ती है और ये पुडुचेरी यहाँ पर पड़ती है और यहाँ पर इसको माहे के नाम से, यहाँ पर इसको पुडुचेरी कराईकल के नाम से और यहाँ पर इसको यनम के नाम से जाना जाता है। ये केरल राज्य है, माहे केरल में है और आपका ये आपका तमिलनाडु है, ये पुडुचेरी और आपका ये आंध्र प्रदेश है। क्लियर हो गया होगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। दोस्तों आप लोगों को मजा आया होगा इस वीडियो में, और आप लोगों को आनंद आया तो उसको वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखें आपको 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं और आप लोग खुद को एवेल्यूएट करें। ऐसी ही और वीडियो आप लोगों के सामने आती रहेंगी, बने रहेगा हमारे साथ दोस्तों। इस वीडियो को एक काम और करना है दोस्तों, एक छोटा सा काम आप लोगों को करके जाना है। कौन सा काम दोस्तों? आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगता है कि चैनल पे दिए जाने वाले आपको सही है। ठीक है, और आप लोगों को लगता है कि हम समाज से भी बन सकते हैं, किसी दूसरे का भला कर सकते हैं, तो दोस्तों कर भला तो हो भला वाली नीति पर काम करें और लाइव वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ठीक है, चलो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी पूरे दमखम के साथ, पूरी बेहतर स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।